जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल जो है मैंने इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव करा दिया था। अब इसके बाद में जो अब हमारे पास आता है इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वो वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे होता है क्या है, क्यों है, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं वो जो होते हैं हमारे सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव के होते हैं। अब इसके बाद में जो है हम इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, अंग्रेजी में किस तरीके से अंग्रेजी बनाई जाती है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे इसके पास जो हमारे पास की एक परिभाषा दे रखी है हिंदी में, जैसे है कि इस काल के यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय उसी प्रश्नवाचक शब्द को लाते हैं जो वाक्य के बीच में दिया होता है। यानी कि सबसे पहले जो है हमें उसी प्रश्नवाचक शब्द को लाना होता है जो वाक्य के बीच में दिया गया होता है। फिर सहायक क्रिया डू या डज लाते हैं। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, डू या डज। इन दोनों में से जो है हमें एक को लाना होता है। जिस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार के जो है हमें हेल्पिंग वर्ब को लाना है। अगर हमारा बहुवचन का है तो इसमें हमें डू लाना होता है, अगर एक वचन का है तो डज को लाना होता है। फिर सब्जेक्ट लाते हैं जो हमारा कर्ता होता है, फिर उसके बाद में जो हमें कर्ता लाना होता है। ये जो हो गया हमारे पास इसका हिंदी में समझाने की ट्रिक। फिर उसके बाद में अब इसका हमारे पास एक फार्मूला दे रखा है, वो किस प्रकार है, जैसे कि QMW। QMW का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द हमें दिए गए होंगे हिंदी के वाक्य में तो उसको सबसे पहले लाना है। फिर उसके बाद में दे रखा है प्लस डू या डज। हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो है हमें डू या डज दोनों में से एक सहायक क्रिया लानी है, प्लस सब्जेक्ट यानी जो भी हमारा कर्ता दे रखा होगा उसको लाना है, प्लस नॉट। अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है, प्लस एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जो हमें निर्देश मिल रहा होगा उसको लाना है, जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, प्लस प्रेपोजिशन, प्लस ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होगा, जो कर्म किया जा रहा होगा उसको लाना है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा ETC, यानी कि जो हमारे पास अदर वर्ड आए हुए होंगे उनको लाना है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हमारा सेंटेंस पूर्ण बन जाता है उसके बाद में जो है इंट्रोगेटिव वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के पूर्ण होने के बाद में। अब इसका हमारे पास दो उदाहरण दे रखे हैं। पहले में जो है हमारा कर्ता एक वचन का दे रखा है और दूसरा जो वाक्य है उसमें हमारा जो है बहुवचन का कर्ता दे रखा है। दोनों को हम समझाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक वचन वाले कर्ता की। जैसे इसमें हमें दे रखा है उदाहरण में राम पत्र क्यों लिखता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो वाक्य होते हैं इसके बीच में कोई प्रश्नवाचक जैसे क्यों है या क्या है, ऐसे वाक्य होते हैं, उनको जो है हम डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारे पास क्यों वर्ड आ गया, यानी कि ये जो है हमारा डबल इंट्रोगेटिव का है। तो हमारे पास इसमें फार्मूले में दे रखा है QMW, यानी कि सबसे पहले जो है हमें प्रश्नवाचक शब्द को लाना है। तो प्रश्नवाचक शब्द जो है हमारा इसमें क्यों दे रखा है, तो सबसे पहले जो है हमें क्यों को लेकर आना है। तो क्यों की स्पेलिंग होती है भाई, तो सबसे पहले हम जो है प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वर्ड ले आए। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सहायक क्रिया डू या डज। अब हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है तो हमें सहायक क्रिया एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करना होता है। तो अब हम जो है डज ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें राम दे रखा था तो राम ले आए। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है नॉट। इसमें हमारे हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया है तो हम नॉट को छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया हमारी क्या है इसमें, लिखता।
यानी कि हमें इसमें निर्देश जो है लिखता का मिल रहा है, तो लिखना की स्पेलिंग होती है राइट। और फिर उसके बाद में हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हमारे पास दा आ जाएगा, दा, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा कर्म, यानी कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, यानी कि हम पत्र को लिखते हैं, तो पत्र की स्पेलिंग जो है हमारी लेटर आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ईटीसी वर्ड। ईटीसी भी वर्ड इसमें नहीं हमें दे रखा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी कि वाक्य जो है हमारा पूर्ण हो गया है, उसके बाद में जो है हमें इस तरीके का चिन्ह लगा देना है। फिर उसके बाद में जो है अब हमारे पास आता है इसका बहुवचन का। एक वचन वाला हमारा हो चुका है, अब हमारे पास का आता है जो बहुवचन का सब्जेक्ट है। अब उसको हम हल करेंगे। जैसे इसमें हमें दे रखा है वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी अंग्रेजी बनानी है। जैसे हमने बताया है कि सबसे पहले जो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए हुए होते हैं, सबसे पहले उन्हीं को लाना होता है। तो इसमें हमारे पास क्यों दे रखा है, तो सबसे पहले भाई ले आए, क्योंकि स्पेलिंग। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है डू या डज। सबसे पहले क्यू एम डब्ल्यू दिया है हमारे पास फार्मूले में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क वर्ड ले आए अपना। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है साइकिल डू या डज। सब्जेक्ट हमारा जो है बहुवचन का है, तो बहुवचन के साथ में साइकिल डू का प्रयोग होता है, तो हम जो है डू को ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इसमें बे दे रखा है, वे, तो बे की स्पेलिंग जो है हमारी दे होती है, तो दे ले आए। अब हमें दे रखा है इसके बाद में नॉट। अगर हमारे हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हमें नोट का प्रयोग करना होता है, तो अब हम जो है नोट को ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म। एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी जो हमें निर्देश मिल रहा है, इसमें जो है हमें जाते का निर्देश मिल रहा है, यानी कि वे जाते हैं, तो जाते की स्पेलिंग होती है गो। ये हमारी जाते की स्पेलिंग हो जाएगी, हो गई हमारी एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया। अब हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो अब जो हमारा टू आ जाएगा, टू जो हो गया प्रेपोजिशन हो गया। फिर उसके बाद में दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा कर्म है, यानी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल जो है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में आता है ईटीसी वर्ड। ईटीसी वर्ड इसमें भी नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास आता है प्लस में प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा सेंटेंस जो है पूरा बन गया है। इसके बाद में हमें लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देना है, बस।